हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। सो दिस इज सुब्रताश फ्रॉम एसएन ट्यूटोरियल। सो आज का टॉपिक आपको पता ही है, हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो ऑलरेडी हम लोग सीरीज कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड होता है और उसका इक्वेशन क्या था उसको निकाल चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के और शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट था जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का, वो था क्या? पैरेलल कैपेसिटर। तो आइए आज हम लोग चलते हैं पैरेलल कैपेसिटर की तरफ। ओके, सो अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। So number two, today's topic is parallel capacitors. सो पैरेलल कैपेसिटर्स होते कैसे हैं, कैसे कनेक्टेड होते हैं, चलिए देखते हैं। तो मान लो दिस इज वन कैपेसिटर। This is one capacitor, this is the next capacitor, and this is my third capacitor. Okay, so I will connect one minute, these capacitors like this, like this. Okay, और इसको लेते हैं हम अभी सब कैपेसिटर को हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक सेल बोल दीजिए या फिर एक बैटरी से इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ओके, सो ये प्लस, ये माइनस। ओके, इसको हम लोग वोल्टेज बैटरी आप लोग इसको सेल कह सकते हैं या फिर एक बैटरी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका है V वोल्ट और यहाँ पे आपका है पोटेंशियल जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल V है और यहाँ पे आपका पोटेंशियल जीरो है। अब देखिए, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर C1, ये हो गया कैपेसिटर C2, ये हो गया कैपेसिटर C3। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से वोल्टेज जा रहा है तो यहाँ पे है हमारा V वोल्ट और यहाँ से निकल रहा है यहाँ पे हमारा जीरो। तो ये वोल्टेज जो क्या क्या कर रहा है, अब तीनों कैपेसिटर में जैसे ही जा रहा है तो यहाँ पे भी उसका वोल्टेज बन रहा है V वोल्ट और यहाँ पे जीरो। अब देखो उसी वोल्टेज जब ये चार्ज यहाँ से जाता है तो चार्ज इसके रेंज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे प्लस से सेम वही माइनस, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ओके, तो हर जगह देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, वोल्टेज यहाँ पे जैसे वोल्टेज यहाँ पे जाता है यहाँ पे V वोल्ट है, यहाँ पे वोल्टेज V है, यहाँ पे जीरो है। तो V, यहाँ पे वोल्टेज V है, यहाँ पे वोल्टेज V माइनस जीरो V, यहाँ पे वोल्टेज V माइनस जीरो V, यहाँ पे वोल्टेज V माइनस जीरो V। तो ये तो वोल्टेज हो गया। वोल्टेज अगर ये है तो हम लोग को पता है Q इक्वल टू, हम लोग क्या लिखे थे, CV लिखे थे। ये था हम लोग का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जो कि चार्ज अगर जा रहा है तो हम लोग Q इक्वल टू CV लिखते हैं। तो और इसको लिख सकते हैं C इक्वल टू Q बाई V। ओके, तो मान लो अभी अगर पोटेंशियल हमारा सेम है तो चार्ज हमारा क्या सेम रहेगा। तो पोटेंशियल अभी तो सेम दिख रहा है, पोटेंशियल हम लोग का हर जगह हम लोग देखिए पोटेंशियल सेम है। तो
क्या चार्ज सेम रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल अगर लगाएंगे तो V इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C हो जाता है कि नहीं। या फिर हम लोग उसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू सी भी तो हम लोग लिखे हैं, यानी C इक्वल टू क्यू बाई भी। तो चार्ज हम लोग पता है Q इक्वल टू सी भी। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, तो देखिए यहाँ पे चार्ज हम लोग Q इक्वल टू सी भी, ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फॉर्मूला है यहाँ पे लग रहा है Q1 इक्वल टू C1 भी, Q2 इक्वल टू C2 भी, अब Q3 इक्वल टू C3 भी। यानी कि इसमें हम लोग दिख रहा है कि चार्ज अलग अलग है। ओके, तो यानी कि यहाँ से अगर हम लोग ये वोल्टेज अगर हम लोग एक चार्ज दे रहा है, तो ये चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ से चेंज हो रहा है। ओके, ये चार्ज यहाँ पे तीनों में क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी डिवाइड हो जा रहा है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे बन गया Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3। तो एक चीज आप मार्क कीजिए, जैसे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग थे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे हमारा कांस्टेंट क्या था, हमारा कांस्टेंट था वहां पे हम लोग का जो चार्ज था, चार्ज कांस्टेंट था, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, मतलब पोटेंशियल अलग अलग आ रहा था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट है और चार्ज डिवाइड होके आ रहा है। ये चीज आप लोग याद रखिए। तो जैसे हम लोग का चार्ज यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो हम लोग जो टोटल चार्ज इस पैरेलल सर्किट के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज, या फिर मैं बोल देता हूँ नेट चार्ज। इसको हम लोग लिख सकते हैं नेट चार्ज, नेट चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, नेट चार्ज ये हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब आप लोग बोलेंगे सर ये क्या दिखा रहे हैं, इतना बड़ा सा, ये तीन तीन नहीं चाहिए, हम लोग को एक चाहिए। ठीक है, इतना हम लोग नहीं करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देते एक में, यानी कि इक्विवेलेंट पैरेलल कैपेसिटर हम लोग अगर लगाएंगे, ये तीनों का वैल्यू के जितना वैल्यू रहेगा, तीनों कैपेसिटर मिलके उसी वैल्यू का एक कैपेसिटर लेते हैं, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोल सकते हैं। मान लो ये वाला कैपेसिटर है, सो इसको हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। इसमें भी हम लोग एक वोल्टेज सेल कनेक्टेड करेंगे, सेल कनेक्ट कर दिए यहाँ पे, मान लो ये वाला प्लस, ये माइनस, यहाँ पे भी वही भी, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, यहाँ से आ रहा है जीरो, यहाँ से भी जा रहा है। ओके, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, और ये हो गया, ये तीनों जितना है इनका पाप है वो, इनका पाप मतलब सी इक्विवेलेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, ये तीनों को मिला के, तीनों का कैपेसिटेंस मिला के जितना होगा ना, ये का वैल्यू उतना होगा। तो अब आप पूछेंगे सर क्या इसमें जो आ रहा था इसमें भी वही आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी वही लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू, ओके, C इक्विवेलेंट V। यहाँ पे जो टोटल है चार्ज होगा, तो चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे चार्ज के हिसाब से हम लोग लिखते हैं Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारा Q1 Q2 Q3 है, और यहाँ पे C इक्विवेलेंट V आ रहा है, यानी कि चार्ज के जगह पे हम लोग ये C इक्विवेलेंट इसका जितना है, हम लोग इसको एक साइड पे लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो मान लो हम लोग इसको लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट V इक्वल टू, अब Q1 के जगह पे क्या है, C1 भी है, Q2 के जगह पे क्या है, C2 भी है, और प्लस Q3 के जगह पे क्या है, C3 भी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये साइड में भी है, ये साइड में भी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज C इक्विवेलेंट V इक्वल टू, V कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब V से V कैंसिल हो गया, V का कैंसिल हो गया, तो अब हमारा क्या रहेगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अरे यही तो चाहिए था हमें, ये हो गया पैरेलल कैपेसिटर का, आपका फॉर्मूला बन गया पैरेलल कैपेसिटर का, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको बहुत सारे बुक में C इक्विवेलेंट की जगह बहुत सारे बुक में हम लोग CP भी दिया है, यानी कि समझने के लिए ज्यादातर आपको इजी हो, CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का दूसरा, नंबर 2
पैरेलल कैपेसिटर्स, और ये रहा आपका पैरेलल कैपेसिटर का फॉर्मूला। तो पैरेलल कैपेसिटर में हमारा क्या रहता है, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ओके। जबकि हमारा जो सीरीज में था उसमें हम लोग क्या लिखे थे, 1/C या C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, लेकिन इसमें हमारा आ गया Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और नए बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए SM ट्यूटोरियल के साथ। और हाँ, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।